और इल्म विलायत की पहली सीढ़ी। हाँ हाँ, तुमने बाल लंबे कर लिए कमर तक, उसको विलायत की डिग्री समझ के लोगों को समझाने लगे, हम वली हो गए। 10-10 हाथों में अंगूठियां, ये काय की कहा, ये उसकी है, ये कमाई की है, ये लड़ाई की है, ये बुझाई की है, ये रख देता हूं जिन भाग जाता, ये रख देता हूं आफतें टल जाती। वाह जी, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का इलाज साथ लिए घूम रहा है। और हमारी कौम ऐसे लोगों के धोखे में आ जाती है। और मेरे भाई, अगर कोई भी आके कहे मैं वली हूं तो पहले उससे पूछ, बता तेरा रिश्ता मदीने वाले से कैसा है, सच बता। पहले देखो बाल उसकी सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है, ये पूछो। उसके बाद उसके शराइत देखो, फिर उसे अपनाओ। कुर्बानी का जानवर कितना देखभाल के लेते हो, है? कान में छेद है, 6 मौलवियों को फोन करेंगे, इसके कान में छेद है, उधर पूरे पीर में छेद हुए पड़े। हाँ, ये मिजाज है हमारे। बगदाद वाले पीर सरकार गौसे पाक मादर के शिकम में वली हैं, आलम अरवाह में वली हैं। इतना बड़ा वली, अल्लाह अकबर, शान देखो सरकार गौसे पाक की। मुफ्ती साहब तो सब कुछ बताते रहते होंगे। जहां पे ज्यादा काबिल लोग होते हैं तो वहां सोचना पड़ता तकरीर में बताना क्या है? तो ये बुजुर्गान दीन आपके बीच रहे, इन्होंने सब कुछ बताया होगा, लेकिन बरकत के वास्ते मैं जिक्र कर लूं, सिर्फ बरकत के वास्ते, क्योंकि उनकी बातें जिस जबान पे हो जाएं, मेरे गौस फरमाते हैं, जो मेरा मानने वाला होगा, नाम लेने वाला होगा, तो जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा उस वक्त तक अल्लाह उसे मौत नहीं देगा। उनके नाम की इतनी बरकत है। और फिर उनसे दुश्मनी कर लो तो कतई खैरियत ही नहीं है जी। बड़ी पावर वाला मामला उनका है। बस एक बात अर्ज कर दूं, बचपन का जमाना सरकार गौसे पाक का है, जरा सी हथेली पे सरसों अगर जादू से जमाने लग गया तो वो कहता बस मैं अपने दौर का सबसे बड़ा गौस हूं। फिर वो खातिर में कहां लाता, तेरी औकात क्या है, मेरा गौस वो है जो जमाने को पाल रहा है, जो दुनिया का निजाम चला रहे हैं, वो है अब्दुल कादिर जिलानी। दुनिया जिनकी नज्म और नस्क से चलती है वो है सरकार गौसे पाक। बचपन का जमाना, बच्चे खेल रहे हैं। अजीब गुजारिश करूंगा, नाराज मत होना, कुछ कड़वी बातें आने वाली हैं। हाँ, पहले बता दूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अब जो लॉकडाउन कुछ दिन से हुआ है ना, तो मुतवल्लियों ने इमामों की जान खा ली। मोहतमिम जो मदारिस के हैं उन्होंने मुदर्रिसों का खून पी लिया। मैं सब कैमरा है मेरे आगे, मैं कहता हूं दुनिया सुने इसे। ये कौम का रोना है, तुमने नहीं सुना? कुछ दिन पहले बरसात हुई, छत गिरी, इमाम के बच्चे और बीवी में उसी में दब के खत्म हो गए। ये कौम करोड़ों करोड़ों रुपए मस्जिद में तो लगा देती है, इमाम के हुजरे तक का इंतजाम नहीं कर सकती, और फिर कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है जो तुम्हें 5 टाइम अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है, तुम उसकी छत तक नहीं बना सके? एक मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगे, हज़रत लॉकडाउन में 5 लाख का चंदा करके दिया मदरसे वालों को, 5 लाख का, और मदरसे वालों ने यह कह के कुछ नहीं दिया कि इस टाइम लॉकडाउन है, तुम्हें कुछ नहीं दिया जा सकता। शर्म नहीं आती? मैं तो सबकी बात करता हूं, चाहे वो ऊपर का मामला हो या नीचे का हो, किसी का हक न मारा करो, किसी का हक न मारा करो। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक तस्वीर और आई, किसी हाफिज ने फांसी लगा के अपनी, वो मर गया। बात ये नहीं उसने अच्छा किया या बुरा किया, बहस इससे नहीं कि वो गलत किया या सही, बहस ये है कि यार कौम ने एक इमाम को कितना मजबूर कर दिया कि वो बच्चों के चेहरों के भूख के असरात न देख सका। फिर वो कौम कहे हमने तरक्की की है तो झूठ बोलती है वो कौम। कितनी मजबूरी लगी होगी उस बाप के सामने जिसने बच्चों के होते हुए फांसी पे लटकना गवारा किया।
क्या कभी किसी ने उसके दर्द के बारे में सोचा? सोशल मीडिया पे ये फोटो डाला गया तो हमारी कौम के काबिल लोगों ने कहा जी ये गुनाह कर बैठा। अबे मौलवी ये सबको पता गुनाह कर बैठा, लेकिन सोच तो सकी वो क्या वजह है जिसने फांसी तक पहुंचाया है? क्या ये कौम का जुल्म नहीं है? क्या ये अपनों का जुल्म नहीं है? मैं कहता हूं अगर एक पड़ोसी ने भी अपने घर का एक वक्त का खाना उठा के उसके बच्चों को खिलाया होता तो वो फांसी ना लगाता। अगर उम्मत मुस्लिमा ने पड़ोसी का हक समझा होता तो वो मौत को सीने से ना लगाता। हाँ उसने गलत किया है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुमने किया है कि तुम पेट भर के सोते रहे और एक कलमा पढ़ने वाला भूखे बच्चों के सामने जिंदा न रह सका। कोई तो मजबूरी रखी होगी। यार तुम कहते हो वो गलत है, लेकिन मैं कहता हूं वो जितना बड़ा गलत है उससे ज्यादा तुम गलत हो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और वो पेट भर के सो जाए, आका फरमाते हैं वो आजी भी हो सकता है, नमाजी भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का नहीं हो सकता। ये कड़वा सच है, इसे सुनिए और समझिए। हमने ऐसे हालात बना दिए। अल्लाह अकबर। और लोगों कदर करो और भूखों का ख्याल रखो। मैं समझता हूं अमीरों से कई गुना ज्यादा हमारे गरीब अच्छे हैं। कम से कम गरीब का पड़ोसी फाके से तो नहीं सोता। यह हमने अक्सर देखा है। जिनको अल्लाह ने दौलतें दी उन्हें चुगलखोरी से फुर्सत नहीं। दिन भर यही कहते हैं वो मेरी दौलत को देख के चल रहा, वो मेरी गाड़ी को देख के चल रहा, मुझे इसे देख के चल रहा। जब पेट भरा होता है तब आदमी चुगली करता है, और जब भूखा होता है तो फिर उसे बच्चों के लिए कमाने की फिक्र होती है। भूख की फिक्र वो सॉरी चुगली की फिक्र नहीं होती, सिर्फ भूख की फिक्र होती है। जब आदमी पेट भर के खा लेता है ना, फिर दुनिया भर की पंचायतें लेके बैठता है। ये बात मेरी याद रखना चाहिए। सरकार गौसे पाक, बचपन का जमाना गुजर के जा रहे, बच्चों के साथ खेल रहे, लेकिन उनका खेल ऐसा नहीं था जैसे हम लोगों का है। वो अल्लाह वाले थे। उनका खेल भी ऐसा था जिसमें जिक्र इलाही होता था। हाँ करामत खूब सुनते हो, लेकिन कुछ उनकी जिंदगी से, सीरत से भी हासिल करो। गौर करना, मैं बताऊं कितनी शान वाले हैं। मैंने कहा था माँ के पेट से वली हैं सरकार गौसे पाक, बल्कि आलम अरवाह से ही वली हैं गौसे पाक। बात समझना मेरी। तो एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। पहले के बुजुर्ग बड़े अच्छे थे, बच्चों को सलाम करके गुजरते थे। आज अगर इमाम सलाम ना करे मुतवल्ली को अगले दिन छुट्टी हो जाती है। जी सलाम नहीं करके गया, बिस्तर बंधवा दो भाई इसका, यार सलाम नहीं किया मुझे। 4 आदमी बैठे थे, निकल के तो वो जा रहा था। ये सोच है। मगर वो अल्लाह वाले कैसे थे, बच्चों को सलाम कर डाला।